हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण में चिन्ह परिपाटी और उसके बाद UBF में संबंध यानी दर्पण सूत्र। तो आइए देखते हैं चिन्ह परिपाटी क्या है। तो सबसे पहले एक दर्पण ले लें, कोई सा भी दर्पण ले लीजिए, अवतल या उत्तल। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल चिन्ह परिपाटी में एक ही चीज ध्यान दीजिए कि जो दूरी बाईं ओर ली जाती है, जैसे आपने पीछे पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, उसमें एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश, वाई अक्ष और वाई डैश। तो एक्स अक्ष की दूरियां जो होती हैं वो पॉजिटिव में ली जाती हैं, वाई अक्ष की तरफ यानी ऊपर की ओर की दूरियां पॉजिटिव में। मूल बिंदु मान लेते हैं ये वो है, तो एक्स अक्ष और एक्स डैश अक्ष की दूरियां किस में लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं, और वाई डैश की दूरियां भी ऋणात्मक ली जाती हैं। उसी प्रकार दर्पण में भी चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। दर्पण हो या आगे आप लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में भी इसी नियम का उपयोग किया जाता है, और ये सारी दूरियां जो हैं ध्रुव से मापी जाती हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ये दाईं ओर है, यानी ये तीर का निशान दाईं ओर है। ऊपर की ओर ये नीचे की ओर, और ये बाईं ओर। तो क्या होता है कि दाईं ओर की जितनी भी दूरियां मापेंगे वो पॉजिटिव होगा, यानी दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, ऊपर की ओर की दूरियां भी धनात्मक, नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक, और बाईं ओर की दूरियां भी ऋणात्मक होती हैं। तो इस तरह से हम लोग चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके सारी दूरियों को माप लेते हैं। तो सबसे पहले दर्पण में सारी दूरियां लिख लेंगे, और उनको चाहे वो अवतल दर्पण हो सबसे पहले अवतल दर्पण में देखेंगे कि अवतल दर्पण में सारी दूरियां, चलिए ध्रुव से नापेंगे। तो अवतल दर्पण में बाईं ओर सबसे पहले ले लीजिए क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले फोकस दूरी ले लो। फोकस दूरी अवतल दर्पण में फोकस दूरी देखिए किस तरफ होती है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण बना लीजिए। दूसरा P है, F है, वक्रता केंद्र है, बाईं ओर वस्तु कहीं रखा है, और जो प्रकाश की किरण आपतित होती है हमेशा बाईं ओर से ही आपतित होती है। तो चलिए देखते हैं ध्रुव से फोकस की दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक। अब देखेंगे यह बाईं ओर है तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आइए वक्रता त्रिज्या ले लीजिए। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वो भी ऋणात्मक। वस्तु की दूरी ले लीजिए। तो भैया वस्तु कहां रखी जाती है? वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, तो बाईं ओर की दूरी हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, अब वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी? तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता कैसा है, किस तरफ बनता है, बाईं ओर बनता है कि दाईं ओर? तो दर्पण के बाईं ओर ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होगी, ऋण चिन्ह के साथ।
आभासी प्रतिबिंब की दूरी आभासी प्रतिबिंब किस ओर बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब आपने पढ़ा होगा कि छठी स्थिति किस ओर बनती थी अवतल दर्पण में? ध्रुव से, यानी दर्पण के पीछे दाईं ओर। तो ये यह कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। चलिए अब देख लेते हैं वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई यानी वस्तु ऐसे रखा गया है तो वस्तु की लंबाई किस दिशा की ओर है? ऊपर की ओर है। तो वस्तु की लंबाई जो है पॉजिटिव हो जाएगी। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई अब वास्तविक प्रतिबिंब किस ओर बनता है? नीचे की ओर बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। आगे देखिए आभासी प्रतिबिंब की लंबाई आभासी प्रतिबिंब किस ओर बनता है? दर्पण के पीछे यानी दाईं ओर बनता है और वह ऊपर की ओर रहता है इस तरह से। तो आभासी प्रतिबिंब की लंबाई पॉजिटिव होगी। तो इस तरह से आपने अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी सीखा। तो आइए अब देखते हैं उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी। तो आइए अब आगे देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी में क्या कौन सी दूरी जो है ऋणात्मक होगी, कौन सी दूरी धनात्मक होगी, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण में आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किस तरफ है, वक्रता त्रिज्या किस तरफ है, ध्रुव कहाँ है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरफ बनता है, ये सब आप प्रतिबिंब बनने वाले पार्ट में आपने देख चुका है, आप देख चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, अब उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या किस ओर होती है? दाईं ओर होती है। तो वक्रता त्रिज्या यदि दाईं ओर है तो वह किसमें मापी जाएगी? दाईं ओर की दूरियां आपने देखा कि धनात्मक होती हैं। इसके बाद फोकस दूरी, फोकस दूरी भी दाईं ओर धनात्मक। वस्तु की दूरी ऋणात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, तो उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, अतः यह दूरी लागू नहीं। अब आगे है आभासी प्रतिबिंब की दूरी। तो आभासी प्रतिबिंब किस ओर बनता है? दाईं ओर, अतः यह भी पॉजिटिव होगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, तो वास्तविक प्रतिबिंब इसमें उत्तल दर्पण में बनता नहीं है, अतः यह भी लागू नहीं। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई,
आभासी प्रतिबिंब ऊपर की ओर बनता है, अतः यह भी पॉजिटिव होगा। हो गया। और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो इस तरह से आपने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए विभिन्न पदों का मान जो है ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है, यह सीखा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। यदि ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए।